हेलो दोस्तों, तो आज हम माई फॉल्ट नाम की एक रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन नोआ पैकिंग कर रही होती है। वह अपनी माम के साथ है, बाहर जा रही होती है। वह कार में अपनी माम के साथ लड़ रही थी क्योंकि अब वह अपने नए हस्बैंड के घर शिफ्ट हो रहे होते हैं, पर उसके नए पिता काफी पैसे वाले होते हैं। जब वह दोनों वहां पहुंचते हैं तो उनका अच्छे से वेलकम किया जाता है। नोआ की माम तो की बहुत खुश होती है, पर नोआ अपने नए पिता से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। फिर नोआ को उसके रूम में भेज दिया जाता है। उसका रूम काफी शानदार होता है, पर उसका मूड तब भी ठीक नहीं होता। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और बताती है कि अब उसके पास सब कुछ है, पर यह सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वह बात करते हुए नीचे आती है जहां हमारे हीरो निक की एंट्री होती है, जिसे देखकर नोवा डर जाती है। असल में निक उसके सौतेले पिता का बेटा है। इतने में उनके माम डैड वहां आ जाते हैं और बताते हैं कि आज हमें फैमिली डिनर के लिए बाहर जाना है, जहां पर निक और नोआ को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। डिनर के बाद निक जरूरी काम का बहाना बनाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर उसके पिता पहले नोआ को घर छोड़ने को बोलते हैं। रास्ते में नोवा निक से बहस करने लगती है। निक गुस्सा होकर उसे सुनसान रोड पर अकेले छोड़ देता है। कुछ देर बाद एक लड़के से नोवा लिफ्ट मांगती है, जो कि निक का ही फ्रेंड होता है। वह बताता है कि निक एक पार्टी में गया है जहां मैं भी जा रहा हूं, तो नोआ भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि निक डांस करते हुए लड़कियों के साथ काफी एंजॉय कर रहा है और लगातार किस किए जा रहा है। नोआ निक को थप्पड़ मारती है और उसके डैड को पार्टी के बारे में बताने की धमकी देती है। कुछ देर बाद एक लड़का नोआ को पीने के लिए कोक देता है, पर नोआ नहीं जानती उसमें ड्रग्स मिला है। निक आकर उस लड़के को मारने लगता है और बताता है कि यह लड़कियों को ड्रग्स देकर उनका फायदा उठाते हैं। ड्रग्स की वजह से नोआ को चक्कर आने लगते हैं। अब निक उसे अपनी बाहों में लेकर उसके कमरे में लाकर सुला देता है। अगली सुबह निक नोआ को तंग करने के लिए बोलता है कि रात में हमारे बीच बहुत कुछ हुआ। रात में निक की कार रेस होती है, जहां पर नोआ भी आई होती है, जो कि काफी सुंदर लग रही थी। जब निक उसे देखता है, वह उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। रेस शुरू होती है और निक जीत जाता है। इसी बीच नोआ को एक मैसेज आता है। जब वह उस मैसेज को देखती है, उसका बॉयफ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड को किस कर रहा होता है। यह देखकर नोआ काफी गुस्से में आ जाती है। फिर वह निक को किस करती है और फोटो खींचकर उसे भेज देती है। कुछ देर बाद निक एक लड़की के साथ बिजी होता है, जिसे देखकर नोआ उसकी कार में आकर बैठ जाती है। पर अचानक से रेस भी शुरू हो जाती है। जैसे तैसे नोआ रेस जीत जाती है, पर फिर भी निक को अपनी कार उसे देनी पड़ती है, क्योंकि रूल के मुताबिक रेस निक को ही करनी थी। जाते वक्त वह नोआ को गाली दे देता है, जिसके बाद दोनों ग्रुपों में मारपीट हो जाती है। निक और नोआ जैसे तैसे वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन नोआ की माम बताती है कि आज उसके पिता ने बड़ी पार्टी रखी है, जिसमें पूरी फैमिली का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उस पार्टी में निक नहीं आता। रात में जब निक घर आता है, वह नोआ के पास बैठ जाता है। अब वह एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। दोनों काफी देर तक चुम्मा चाटी करते हैं। अगले दिन नोआ अपनी कार धो रही होती है। उसकी माम उसके बॉयफ्रेंड को वहां ले आती है, पर नोआ उससे अभी काफी नाराज होती है। शाम को निक कहीं बाहर जा रहा होता है। वहां उसकी लड़ाई फिर रॉनी से हो जाती है, जिसने नोआ को गाली दी थी, जिसमें निक को काफी चोट आ जाती है। घर आने पर नोआ उसकी पट्टी करती है और माहौल काफी गर्म हो जाता है। उन दोनों को नोआ का बॉयफ्रेंड देख लेता है, पर नोआ उसे घर छोड़कर जाने को कहती है और वो चला जाता है। अगले दिन जब निक फाइटिंग मैच के लिए जाता है, पार्किंग में पहुंचते ही वो लोग फिर से शुरू हो जाते हैं। कुछ देर में ही निक के बाकी दोस्त वहां आ जाते हैं और उसे देख लेते हैं। उसका दोस्त बोलता है कि वह तो तेरी स्टेप सिस्टर है, जिसके बाद में नोआ निक को फाइट करने से मना कर देती है, पर निक नहीं मानता, जिसे नोआ उसे नाराज हो जाती है। काफी दिनों तक वह उससे बात नहीं करती। एक दिन निक के डैड उसे बताते हैं कि नोवा के डैड अब जेल से वापस आ चुके हैं। वह नोआ और उसकी माम को मारते थे और अब भी वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब निक नोआ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और सभी प्रॉब्लम से उसे प्रोटेक्ट करता है। एक रात निक के डैड उन्हें एक साथ देख लेते हैं। वह बताते हैं कि तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में है। निक अपनी बहन से मिलने जाता है। वापस आते समय नोआ बोलती है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, क्यों ना इस दिन को यादगार बनाया जाए। जिसके बाद वह दोनों काफी रोमांटिक तरीके से पैलम पिलाई करते हुए रात गुजारते हैं। सुबह जब निक कुछ सामान लेने गाड़ी से बाहर जाता है, नोआ के डैड उसे किडनैप करा लेते हैं
और फोन करके काफी बड़ी रकम मांगते हैं, जिसके लिए वह तैयार हो जाते हैं और उसके बताए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। पुलिस भी वहां सिविल ड्रेस में मौजूद होती है और निक के साथ भी एक लेडी ऑफिसर मौजूद होती है। अचानक से निक को ध्यान आता है कि उसकी गाड़ी में एक जीपीएस ट्रैकर लगा होता है। उन्हें ट्रैक करके उनकी लोकेशन का पता लगा लेता है। नोआ के डैड उसके सर पर गन लगाकर उसे गाड़ी चलाने को मजबूर कर देते हैं। काफी देर पीछा करने के बाद आखिर में दोनों किसी फिल्मी अंदाज में गाड़ी से शानदार ड्रिफ्ट मारते हैं, जितने में लेडी ऑफिसर उसके पट से हेडशॉट मार देती है और वह मर जाता है और स्टोरी एंड हो जाती है।